नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। भारत में अगर आप हिंदू समाज से हैं तो आपको मुसलमानों को गाली देना जरूरी है। मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पे अपमानजनक टिप्पणी करना जरूरी है। तभी आपको हिंदू माना जाएगा, तभी आपको हिंदुत्व से जोड़ा जाएगा, नहीं तो आपको हिंदू नहीं माना जाएगा। इस तरह की सोच रखने वाले कुछ नमूने हमारे भारत में पिछले 2 सालों में ऐसी फसल तैयार हुई है जो अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार समझते हैं, हिंदू का ठेकेदार समझते हैं। वो जो तय करेंगे वही मान्य होगा। उसके अलावा कुछ दूसरा अगर कहेंगे तो आपको मुसलमान घोषित कर दिया जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता, हर खूबसूरत चीज को मुसलमानों के पास क्यों दे दिया जाता है। हर अच्छी चीज, अच्छी सोच, अगर कोई सही कह रहा है, सरकार की गलत नीतियों के बारे में अगर कुछ अच्छी चीज रखता है जिससे देश का भला होगा, ऐसी चीज रखने वालों को ये तुरंत मुसलमान घोषित कर देते हैं। इसका तात्पर्य है कि कहीं न कहीं हर अच्छी चीज मुसलमानों को दे दी जा रही है इन नमूनों के द्वारा। ये मानसिक तौर पे बीमार हैं। जिन्होंने इनको पैदा किया ये उनकी बात तक नहीं समझते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में आपने अनुभव किया होगा, एक अमीश देवगन नाम का कुत्ता दल्ला भौंका, उसके बाद उसके पूरे देश से उसका पिछवाड़ा लाल किया गया। उसके बाद वो अपनी औकात पे आ गया और माफी मांग ली। उसको देखते हुए, उससे प्रेरित होके बहुत सारे कुत्ते और कुत्तियां सोशल मीडिया पे एक्टिवेट हो जाती हैं। इस्लाम को गाली देना, उनके धार्मिक स्थलों को गाली देना, उसको अपना फैशन बना लेती हैं और ये साबित करना की कोशिश करती हैं कि देखिए, मैं अमीश देवगन से बड़ी कुत्ती हूं, मैं अमीश देवगन से बड़ा कुत्ता हूं। ये साबित करने में एक कंपटीशन सी लग जाती है। वो मानसिक तौर पे बीमार हैं, उनको इलाज की जरूरत है। जब मुझे कुछ लोगों ने कुछ वीडियोस भेजी, उसको देखने के बाद मुझे बहुत तरस आया। बेचारी एक लड़की, जिस समय अपना करियर का ध्यान देना चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाने का ध्यान देना चाहिए, वो बेचारी इतनी बेबस हो गई है कि उसके चेहरे में वो जनाना है कि मर्दाना है वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कोई लड़का है जो अपने विग लगा के महिला वाला बात कर रहा है। खैर, वो उनका पर्सनल है, मैं नहीं जानता, न जानना चाहता हूं। मैं उस लड़की की खोज में निकला। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में है। मैं उस लड़की की खोज में निकला और वो लड़की मुझे सौभाग्य से मिल गई। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि वो कितनी बीमार है। वो इस कदर बीमार है, उसको इलाज की जरूरत है। आप देखिए उसकी हालत क्या हो गई है। कुछ इस स्थिति में वो मुझे मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेचारी की हालत इस तरह से हो गई है कि वो कुछ कर नहीं पा रही है। इस तरह की बीमारी केवल इन नमूनों में ही दिखाई देती है और इनका इलाज होना ज़रूरी है। इसके लिए मैंने कुछ लोगों से निवेदन किया कि इसका इलाज किया जाए। वो लोग आए और इसको ले जाके इलाज के लिए लेके जा रहे हैं। जैसे आप अभी देख रहे हैं, ये चल फिर भी नहीं पा रही है। इस तरह से ये मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे बीमार है। ये बीमारी ऐसी है जो केवल इन नमूनों में दिखाई देती है, जो केवल हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने में यकीन करते हैं, देश में भारतीयता, एकता को तोड़ने में यकीन करते हैं। देखो, इनको लेके जाया जा रहा है, उसके बाद इनकी तबीयत, हालचाल देखा जाएगा, इनको तकलीफ क्या है वो देखी जाएगी और उनका इलाज किया जाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हो, देखिए कितनी बेकार हालत हो गई है बेचारी की, क्या क्या नहीं सहना पड़ रहा है इसको। और ये हालत में वो इस तरह की बातें कर रही हैं जो समझ के बाहर है। मैं इस टीम का धन्यवाद करता हूं जो इसका, बेचारी का इलाज कर रहे हैं। और हमें कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना है, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। इस बीमारी को हमें ख़त्म करना है। बीमार व्यक्ति के प्रति हमारा हमेशा से प्रेम व्यवहार होना चाहिए। इसका इलाज ज़रूरी है। इस तरह से इसका इलाज ज़रूरी है ताकि समाज में और गंदगी फैलने से रोका जा सके। ये अपनी बीमारियां दूसरों को दे रही हैं, उसको रोका जा सके। और ये हम सब की जिम्मेदारी है। अगर आपके आस पड़ोस में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखता है तो तुरंत उसका इलाज करने की व्यवस्था करें। इस कदर ये बीमार हैं बेचारी। ये एक सांकेतिक वीडियो था और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस बीमारी का, जो महिला जो बीमार है, उसका इलाज कानूनी तरीके से भारत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर उसकी व्यवस्था की जा रही है ताकि ये बीमार को ठीक किया जा सके। मुझे समझ में नहीं आता, ये जिसके नाम पे ये सारी चीजें करते हैं वो खुद इनकी बातों को नहीं मानता है। ये जिस नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण देते हैं कि मुसलमानों को देश में नहीं चाहिए, हिंदुत्व सबसे ऊपर होना चाहिए, ये बात लेके ये लड़ते हैं। और उनके ही जो प्रेरणादायक हैं मोदी जी, वो खुद मस्जिदों में जाके
सजदे करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे। परचमे अमनो अमा की शान है हो बुलवतन, कौमिने दीदार का ईमान है हो बुलवतन, सिर जा हो बुलवतन ऐलान है हो बुलवतन, अल्लाह बदलने लगे तो कुंद खंजर लिए देखो शिमर आगे बढ़ा। कि जिस मुसलमानों से नफरत करते हैं, जिस मुसलमानों से इतनी घृणा करते हैं, उनके पिताजी उन्हीं मुसलमानों के बीच में जाके अपना सर झुकाते हैं। ये हालत है इन नमूनों की, और ये नमूने केवल भारत में पाए जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, आप किसे हिंदुत्व कहते हो? आपको अभी तक हिंदुत्व का मतलब ही नहीं पता है। हिंदुत्व कहता है सभी धर्मों को साथ लेके चलना। सभी धर्मों का मतलब उसमें इस्लाम और मुसलमान भी आता है, और बिना मुसलमान के ये हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता है। जितने लोग ये कहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, मैं कहता हूं भाई, भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। इसे घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये चीजें मैं नहीं कह रहा हूं। और बिना मुसलमान के हिंदू राष्ट्र बन भी नहीं सकता है। ये खुद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं। आप उनकी भी बात नहीं मानते हैं। सुनिए मोहन भागवत जी क्या कह रहे हैं। संघ का काम इस बंधुभाव के लिए है, और इस बंधुभाव के लिए एक ही आधार है, विविधता में एकता। वो विचार देने वाली हमारी चलती आई हुई विचारधारा है, उसको दुनिया हिंदुत्व कहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि यहां मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। जिसने आपको पैदा किया, जिसने भाजपा को सत्ता लाके दी, जिसने सारे आपको ताकत दी, आप उस आरएसएस की विचारधारा तक को मानने से इनकार करते हैं, जो विचारधारा कहती है कि हिंदुत्व बिना मुसलमान और बिना इस्लाम के हो ही नहीं सकता है। चलो मैं समझता हूं आरएसएस की भागवत जी की बात आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप अपने भगवान की तो बात सुनोगे। आपके भगवान श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी वही चीजें कह रहे हैं, उसी भाषा में कह रहे हैं। आशा करता हूं शायद आप उनको बातों को समझ सकें। सुनिए मोदी जी क्या कह रहे हैं हिंदुत्व के बारे में। हिंदुत्व ये, मैं बताता हूं हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व ये कहता है सर्वधर्म समभाव। इस देश में कौन है जो इसका विरोध करेगा? हिंदुत्व कहता है एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। सत्य एक है, अलग अलग लोग उसको अलग अलग रूप से कहते हैं। चाहे वो कुरान को मानते होंगे, गीता को मानते होंगे, महाभारत को मानते होंगे, रामायण को मानते होंगे। किसको इसका विरोध है? अगर कोई हिंदुत्व कहता है सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, सबको सुख हो, सबको अच्छा आरोग्य हो, सबको शिक्षा दीक्षा हो, ये हिंदुत्व कहता है कोई इस देश में जो इसका विरोध करे? अब अगर यही चीजें मैं कहूं कि इस देश में मुसलमान और इस्लाम हमेशा था, हमेशा है और हमेशा आगे रहेगा, क्योंकि बिना मुसलमान बिना इस्लाम के हिंदुत्व हो ही नहीं सकता है। अगर मैं इस चीज को कहूंगा तो आप मुझे देशद्रोही, गद्दार, मुसलमान कह दोगे, और वही चीज अगर नरेंद्र मोदी जी कहें, मोहन भागवत जी कहें, तो उनके लिए आपके मुंह में एक शब्द नहीं निकलता है। ये आपके मुंह पे करारा तमाचा देके जा रहा हूं। आप लोग जिस आइडियोलॉजी को मानते हो, आप उनके खुद के नहीं हुए। जिस बाप ने आपको पैदा किया, जिस भाजपा ने आपको पैदा किया, जिस आरएसएस ने आपको पैदा किया, आप उनके तक नहीं हो। वो जिस चीजों को मानते हैं आप उसके एकदम विपरीत जा रहे हो। आप किसी के नहीं हो। आप न धर्म के हो, न आप हिंदुत्व के हो, न आप इस देश के हो। आप केवल मुसलमानों की बर्बादी के लिए काम कर रहे हो। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, आपसे कुछ नहीं उखड़ सकता। ये देश का संविधान, इस देश का सेक्युलरिज्म हमेशा रहेगा। तुम्हारे बाप में, तुम्हारे दादाओं में अगर औकात है तो इसे बदल के दिखा दें। आपके पास सत्ता है, आपके पास बहुमत है, उसके बाद भी आप इस पे 1% भी अगर आप बदल लिए तो मैं आपको मान जाऊंगा और आपकी विचारधारा से जुड़ जाऊंगा। क्योंकि कोई भी संविधान, कोई भी हिंदुत्व ये नहीं कहता है कि कोई भी धर्म अलग है। सभी धर्मों का सम्मान है
और मेरा हिंदू धर्म कहता है अपने धर्म का अभिमान करो और दूसरे धर्म को सम्मान करो। ये असली हिंदू और हिंदुत्व है। और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता हूं तो कुछ अभी दल्ले आ जाएंगे, कहेंगे तू हिंदू विरोधी है। तो उनके लिए भी एक छोटा सा जाते जाते देना चाहता हूं। तुम्हारे मुंह पे फिर से एक तमाचा मार रहा हूं। भाजपा का विरोध करना मतलब हिंदुत्व का, हिंदू का विरोधी नहीं होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जोशी जी कह रहे हैं आरएसएस के। सुनिएगा जरा। भैयाजी जोशी ने हिंदू समुदाय को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। रविवार को उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय का मतलब बीजेपी नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का विरोध करना हिंदुओं का विरोध करना नहीं है। भैयाजी जोशी ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी लेकिन उसे हिंदुओं से नहीं जोड़ना चाहिए। तो दो बड़े बयान, एक कल उन्होंने बयान दिया था और आज संस्कृत को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि संस्कृत स्कूलों में अनिवार्य कर देनी चाहिए अगर भारत को समझना है। तो दूसरा हिंदुत्व पर संघ का ये नया विचार सामने आया है। हिंदू हैव बिकम एनिमी ऑफ हिंदू कम्युनिटी, मतलब बीजेपी। हिंदू कम्युनिटी मतलब बीजेपी नहीं है, इसको पहले हम ध्यान दें। भाजपा का विरोध करने मतलब हिंदू का विरोध है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो राजनीतिक लड़ाई चलती रहती है, उसको इसके साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। यही हकीकत है, यही मेरा भारत है। ईश्वर अल्लाह एक है। ये भारत हमेशा से सेक्युलर रहा है और हमेशा रहेगा। जिस भारतीय जनता पार्टी, जिस नरेंद्र मोदी की आप लोग बात करते हो, उदाहरण देते हो, उनको बोलो पहले भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसमें से सेक्युलर शब्द निकाल लें, उसके बाद देश का संविधान बदल लेना। पहले अपने पार्टी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसे बदल के दिखाएं, एक उदाहरण प्रस्तुत करें और खुल के कहे अगर इस देश में आपको मुसलमान नहीं चाहिए तो आपके पास सत्ता है, आपके पास बहुमत है, अब किसका इंतजार कर रहे हो? आप लोग कहें, खुल के कहें कि इस देश में मुसलमान नहीं चाहिए। इस देश की जनता तय कर लेगी, ये देश की जनता समझ लेगी कि आप लोगों का क्या करना है। बाकी आपकी मर्जी है। मैं जानता हूं ये वीडियो के बाद बहुत सारे कुत्ते और वो कुत्तियां भौंकना शुरू करेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग इसी तरह से चिल्लाते रहो, पिछवाड़े में पेट्रोल डालते रहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।